नमस्कार दोस्तों। हम लोग पिछले वीडियो में एमएसएफ को पढ़ा था और एमएसएफ लाने का दूसरा कारण हम लोग ये पढ़ा था कि कैश रिजर्व रेशियो में मिनिमम ऋण 5 करोड़ लेना पड़ता था या मिनिमम जो आरबीआई पैसा देती थी 5 करोड़ रुपया देती थी। अगर हमको 5 करोड़ की आवश्यकता नहीं है, 2 करोड़ की ही आवश्यकता होती तो वो तो मिनिमम 5 करोड़ देती, लेकिन 2 ही करोड़ की आवश्यकता होती। तो उसको ठीक करने के लिए एमएसएफ को लाया गया, क्योंकि एमएसएफ के तहत जो है जो ऋण जो है मिनिमम 1 करोड़ तक हम लोग ले सकते हैं, मतलब बैंक ले सकती है। नहीं तो कुछ और बात जानते हैं कि एमएसएफ लाने का तीसरा कारण था। नहीं, एमएसएफ को लाने का तीसरा कारण भी था। क्या था तीसरा कारण? जैसे ये बैंक है, एक कोई दूसरा बैंक है, जैसे मान लो कि ये एसबीआई है और ये बीओबी है, बैंक ऑफ बड़ौदा है। तो जैसे मान लो कि एसबीआई को कुछ पैसे की जरूरत पड़ गया तो बैंक ऑफ बड़ौदा के पास गया और कहता है कि भाई मुझे कुछ पैसे की जरूरत है, बस एक रात्रि के लिए दो, जैसे कल सुबह सुबह होगा हम तुम्हें लौटा देंगे, या मेरे पास जैसे ही पैसा आएगा हम सुबह लौटा देंगे। तो ऐसा होता भी है, सभी के निजी लाइफ में भी ऐसा होता है। जैसे मान लीजिए कि आप अपने पापा से पैसे मांगे और पापा बोले कि क्या करोगे पैसे को, तो हो सकता है कि दे भी दे, ठीक। लेकिन कभी एक समय ऐसा आएगा कि जब अपने पापा से आप पैसा मांगिएगा और उसी समय लेकिन किंतु परंतु आ जाए और पैसे नहीं मिलेगा, तो जब आप अपने दोस्त को पास जाइएगा और वैसे दोस्त के पास जाइएगा जो दोस्त आपके लिए जान भी दे सकता है, तो जो दोस्त आपके लिए जान दे सकता है वो जान भी ले सकता है। तो वो कहेगा कि से नहीं ठीक है, हम तुमको 1,000 रुपया देंगे, से दोस्त 1,000 रुपया दो, कल जैसे ही सुबह होगा हम तुमको लौटा देंगे। तो दोस्त कहेगा अच्छा मुर्गा फंसा, नहीं मुर्गा फंसा। तो कहेगा कि नहीं 1,000 रुपया तो हम देंगे, लेकिन कल सुबह अगर तुम जब हमको लौटाएगा तो 1,100 रुपया लेंगे। नहीं, तो ये चीज था। ठीक उसी तरह बैंकों के साथ होता है। जैसे कि मान लीजिए कि एसबीआई को बैंक ऑफ बड़ौदा से 1,000 रुपया लेना पड़ गया, तो एसबीआई कहता है कि इसे एक रात्रि के लिए जब शाम को ले रहे हैं सुबह में देंगे तो तुम 1,000 का 1,100 रुपया हमसे लोगे। तो बैंक ऑफ बड़ौदा कहता है लेना है तो ले और नहीं लेना है तो जाओ। तो एसबीआई को जरूरत पड़ा तो ले लिया। तो अब क्या करता, ये बातें, ये चीज को ठीक करने के लिए, ये चीजों को ठीक करने के लिए आरबीआई इस दोनों के बीच में पापा बनकर बैठ गया। नहीं, पापा बनकर बैठ गया और बोला कि और एमएसएफ को इंट्रोड्यूस करा दिया। तो एमएसएफ को इंट्रोड्यूस जैसे ही कराया तो बोला कि चलो तुम बैंक से क्यों ऋण लोगे, तुम हमसे ऋण ले लो और तुमको वही दर पे मिलेगा जो तुम्हारा बैंक दर होगा। तो बैंक दर जो भी हो, मान लीजिए कि 4.65% है, तो एमएसएफ भी उतना ही है, इतना ही परसेंट पे तुमको क्या होगा, ऋण मिल जाएगा। तो तीसरा कारण था एमएसएफ को लाने का, ये तीसरा कारण है। उम्मीद करते होंगे कि समझ गए होंगे। ठीक, इसको रफ करते हैं फिर आगे समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि बैंक को जब पैसा देती है, नहीं तो कितने प्रकार से दे सकती है, तो 3 प्रकार से दे सकते। जैसे पहला होगा कॉल मनी, नहीं कॉल मनी, दूसरा होगा, पहला होगा कॉल मनी और दूसरा जो होगा वो हम लोग देखते हैं कॉल मनी होगा, फिर उसके बाद टर्म मनी होगा और तीसरा नोटिस मनी। पहले हम दूसरा नोटिस मनी लिख देते हैं, नोटिस मनी और तीसरा टर्म मनी। तो कॉल मनी क्या होता है, नोटिस मनी क्या होता है और टर्म मनी क्या होता है, इस चीज को समझते हैं। जब बैंक किसी बैंक को
एक दिन या 24 घंटे के लिए उधार देती है उसे कॉल मनी कहते हैं। और दूसरा होता है नोटिस मनी। नहीं, जब बैंक किसी बैंक को 2 से 14 दिन के लिए उधार देती है उसे नोटिस मनी कहते हैं। और टर्म मनी जब कोई बैंक 14 दिन से लेकर 1 वर्ष तक किसी को उधार देता है तो उसे टर्म मनी कहते हैं। तो एमएसएफ, उम्मीद करते हैं कि एमएसएफ को आप लोग बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर एमएसएफ अच्छा तरह से समझ गए होंगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।